नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? दोस्तों भारत की जनता ने अंगीकृत किया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? दोस्तों हिंदी भाषा को जो है मान्यता प्राप्त है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने, याद रखेंगे दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा ने। अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड और भारत में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? दोस्तों इंग्लैंड में जो है लिखित संविधान नहीं है। भारतीय संविधान का परिरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय होता है भारतीय संविधान का परिरक्षक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान कैसा है? आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो है आरंभ की गई थी ग्रेट ब्रिटेन में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? अमेरिका देश से जो है प्राप्त किया है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? दोस्तों ब्रिटिश संविधान का जो है माना जाता है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? प्रस्तावना से जो है सुनिश्चित करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता समता का आशय क्या है? दोस्तों नागरिकता समता का क्या आशय है? कानून या विधि के समक्ष, याद रखेंगे दोस्तों, कानून या विधि के समक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि के समक्ष समानता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत संविधान के किस रूप में गारंटीड है? दोस्तों मौलिक अधिकार में, याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार में। संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है? दोस्तों राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार किस में निहित होता है? कर्तव्य में निहित होता है अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 39। किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की सभी वित्तीय प्रणालियों को नियंत्रित करता है? अनुच्छेद 148 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 148 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों सदनों की बैठकों का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने हेतु निर्धारित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। शून्य काल 12 बजे के ठीक बाद से प्रारंभ होता है और कितनी देर तक चलता है? 1 घंटा तक जो चलता है शून्य काल। वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है क्षेत्रीय परिषदों का गठन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के लिए
करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था दोस्तों? अनुच्छेद 5 से 9 को। किस नेता ने विभाजन से दुखी होकर कहा, यह विभाजन एक धूर्ततापूर्ण कार्य है, हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है? अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नियम 2010 को स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में जो है दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति का अभिकर्ता होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम दिया गया। दिल्ली का प्रशासक कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से मुक्ति के पश्चात वह भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई पद धारण नहीं कर सकता। इनके सभी व्यय किससे भारित होते हैं दोस्तों? भारत की संचित निधि से होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CGA की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान में भारत के न्यायवादी के पद की व्यवस्था है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी पद है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 76 में वर्णित है। याद रखेंगे। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी किस प्रकार के न्यायालय में जा सकता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जा सकता है महान्यायवादी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर जो है हुआ था। ली आयोग का गठन हुआ था 1923 से 24 में। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी 1935 अधिनियम के द्वारा। देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में अलग हुआ था बर्मा भारत से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी 1 अप्रैल 1937 को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई थी दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जो है भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया था दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जो है वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था दोस्तों वारेन हेस्टिंग बना था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया दोस्तों 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत जो है किया गया है। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ है दोस्तों पिट्स इंडिया के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया दोस्तों संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस से 1786 अधिनियम का संबंध याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ है दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई दोस्तों 1833 के एक्ट द्वारा याद रखेंगे दोस्तों 1813 के एक्ट के द्वारा याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार जो है दिया गया है याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले को जो है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 में एलन बरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। संविधान सभा गठित हुई थी 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा गठित हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है जो है चुना गया था याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है भारत का। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको प्रतिस्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने इसको प्रतिस्थापित किया था। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ की अवधारणा लिया गया है दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ या कानून के नियम की अवधारणा जो है इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। वह राष्ट्र जिसके संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है आयरलैंड याद रखेंगे दोस्तों आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया गया यूनाइटेड किंगडम के संविधान से याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा सरकार की संघीय प्रणाली अपनाई गई थी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर जो है अपनाई गई थी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का संघीय रूप अपनाया गया दोस्तों कनाडा के संविधान से जो है सरकार का संघीय रूप अपनाया गया था याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का विचार प्रेरित है कनाडा के संविधान से जो है प्रेरित है।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए दोस्तों। यूएसएसआर के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति प्रेरित है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है प्रेरित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था, दादर और नगर हवेली जो है वह पहला क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। पीट्स इंडिया एक्ट को जो है जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई दोस्तों। अमेरिका के संविधान से ली गई भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया दोस्तों। कनाडाई संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिए गए फ्रांस के संविधान से, याद रखेंगे दोस्तों। फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया दोस्तों। ब्रिटिश संविधान से, याद रखेंगे दोस्तों। ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से, याद रखेंगे दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका ली गई है ब्रिटिश संविधान से, याद रखेंगे दोस्तों। ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया है कनाडा के संविधान से, याद रखेंगे दोस्तों। कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जहां से जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है, अमेरिका से जो है जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है। वह देश जहां न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से, याद रखेंगे दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका से। संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था ब्रिटेन से हुआ था। संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया दोस्तों इंग्लैंड से, याद रखेंगे दोस्तों। इंग्लैंड से जो है अपनाया गया है एकल नागरिकता की अवधारणा को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 19 के में जोड़ा गया है सूचना का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, याद रखेंगे दोस्तों। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में रिट जारी की जाती है मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से जो है ली गई है। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।